नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुद्रेजा। आज हम आपको खड़े हैं फ़िलहाल नेशनल हाईवे नंबर 709 जो कि भिवानी के बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। भिवानी के बस स्टैंड से ये रोड जो है रोहतक की तरफ जाता है और भिवानी के अंदर यहाँ से ये एंटर कर जाता है। आपको फ़िलहाल भिवानी की सौंदर्यता की बात करें तो भिवानी की सौंदर्यता को फ़िलहाल जो है एक तरह का ग्रहण लगा हुआ है। आखिरकार क्यों ये ग्रहण लगा हुआ है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। काफ़ी पैसा जो है सरकारी पैसा खर्च होने के बावजूद भी आखिरकार ये ग्रहण क्यों है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम चर्चा कर रहे हैं भिवानी के शहर की कि भिवानी शहर के सौंदर्य को क्यों ग्रहण लगता जा रहा है। हालांकि सरकार पैसा भी देती है, डेवलपमेंट का चार्ज लोगों से भी बटोरा जाता है, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों है, क्या कहोगे आप? देखो, मैं तो इसमें पूरी तरह से अधिकारियों की लापरवाही मानूंगा। ये जो जिस सड़क को आप दिखा रहे हो, ये मेरठ से आता है हाईवे और इधर से दिल्ली से आता है, दो तरफ से आता है ये। और यहीं से हम जब जाएंगे 152D भी आएगा, आपका NH9 भी आएगा और NH8 भी इधर से आएगा। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण रोड है और भिवानी शहर का ये एक तरह से एंट्री है शहर की, और किसी भी शहर की एंट्री बहुत सुंदर होनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि हमारे शहर की एंट्री बहुत बुरी तरह से गंदगी से प्रभावित है। और देखो, कमाल की बात यह है कि इस सड़क पर आए दिन प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिकल लोग, मंत्री से लेकर सांसद, सांसद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर आपके नगर परिषद के पदाधिकारी सभी इसी रोड से आए दिन गुजरते हैं। और देखो, सड़क पर आपको इस प्रकार की जो झाड़ियाँ हैं, आपको हरियाणा में किसी शहर के अंदर इस तरह, हम इन झाड़ियों को उजाड़ का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम घर में या आसपास में ऐसी क्योंकि ये किक्कर की झाड़ियाँ हैं और ये मतलब कि जब भी व्हीकल को लगेंगी किसी को तो वो उसका निशान डालती चलेंगी। और इनसे बचने के लिए व्हीकल वाले क्या करेंगे, वो थोड़ा दूर होके चलेंगे। फिर अगर वो दूर होके चलेंगे व्हीकल वाले तो फिर सड़क पे एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। सड़क के उस तरफ चले जाओ या इस तरफ चले जाओ, दोनों तरफ कच्चा है। इस सड़क को बड़ी मुश्किल से भिवानी के सांसद धर्मवीर ने प्रयास करके इसके लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे आज से 3 साल पहले। पिछले 1 साल से ये सड़क बनकर तैयार हो गई। ये निनाण बाईपास से लेकर रोहतक गेट और फिर बावड़ी गेट से लेकर आपकी देवसर चुंगी तक बनाई गई है। अब इतनी महत्वपूर्ण सड़क है, ये सुंदर होनी चाहिए। अब दोनों तरफ तो उजाड़ है, उससे क्या है कि दोनों तरफ कब्जे हो रहे हैं। कहीं खोखे खुल गए हैं, कहीं लोग कब्जा करके बैठ गए हैं, कहीं टैक्सी वालों ने स्टैंड बना लिया है। और ये सड़क अब आप देखो, इस तरफ कितनी आप लंबा चले जाओ, ये सारा निनाण तक ये सेंट्रल वर्ज पूरा का पूरा, इसका जितना भी सेंट्रल वर्ज है, ये यहाँ पर वैसे तो पौधे लगने चाहिए या सुंदरता हो, कोई ब्यूटीफाई करें पौधों को। और जब तक वो पौधे तरीके से नहीं लगाए जाएंगे और इसी प्रकार गंदगी दिखाई देगी तो देखो शहर की सुंदरता कहाँ है। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के अधिकारी भी यहाँ आते हैं रोज़, उनका भी यही रास्ता है। मतलब कि अगर एक्शन साहब दिल्ली हिसार से रोहतक से चलेंगे, क्योंकि रोहतक जैसे ऑफिस है एक्शन साहब का, तो वो भी भिवानी होके जाएंगे। तो ये वो क्या उनको भी दिखाई नहीं देता। अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। तो भैया, ये तो बड़े दुख की बात है इस शहर के लिए कि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है हमारे शहर। मतलब शहर को सरकार भी कहती है कि सौंदर्यीकरण जो है वो होना चाहिए ताकि शहर का, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट भी है। जैसे भिवानी के अंदर एंट्री करनी है तो इसी रास्ते से एंट्री होगी। और उसमें देखो सर, कितना ख़राब जो है लगता होगा। कोई व्यक्ति आए, कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, कहेगा शहर के ये हालात हैं, जबकि डेवलपमेंट चार्ज लोगों से भी लिया जाता है। सर, टैक्स जो है वो भी हर प्रकार के टैक्स जो है जनता देती भी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। दीपक जी, ये अकेले सेंट्रल वर्ज का हाल नहीं है। आप ये देखो, सड़क के किनारे किक्कर हैं। अब जबकि नियमानुसार ये जितने भी किक्कर के पेड़ हैं, ये इनको छांगना चाहिए। अब ये सड़क के ऊपर आ रहे हैं, पूरी सड़क के ऊपर से जो व्हीकल जा रहे हैं उनसे टकराएंगे। ये एक्सीडेंट का भी खतरा, धुंध के दिन आ रहे हैं। मतलब कि 2 दिन पहले यहाँ पर सांसद की मीटिंग में ये इशू था
अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं भाई आप इसकी कोई छटाई करो, कोई कटाई करो, मतलब कि किस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हो शहर सुंदर बनने चाहिए, हरियाणा के जो नए मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने लगता ही है कहा भी शहर की एंट्रियाँ सुंदर लगनी चाहिए। अब सुंदर कहाँ बनेंगे, ये तो भिवानी की मेन एंट्री है। आप यानी कि ये तो ये कहा जा सकता है कि भिवानी शहर ही नहीं है, या अगर आप इस सड़क से एंटर करोगे शहर में तो आपको लगेगा आप गंदगी के ढेर में जा रहे हो कहीं पे। इस मतलब कि किक्कर जो हैं, देखो ये देखो किक्कर है तो कहीं भी आपको सेंट्रल वर्ज में फूलदार पौधे होने चाहिए या और झाड़ियाँ अच्छी होती हैं। ये तो उस तरह के लोगों के कपड़े पाड़ती हैं, लोगों का शरीर पाड़ देंगी। वो कोई गाड़ी जाएगी उसके के ऊपर भी निशान जो है, स्क्रैच मार्क जो है वो भी लगाती हैं गाड़ियाँ, ये काफ़ी बिल्कुल सारा नुकसान करेंगे। और दूसरी बात सर ये बात की जाए, देखो जो इसके आसपास जो सड़क है उसके ऊपर भी लगातार जो है वो कब्जे होने शुरू हो चुके हैं। दोनों तरफ जो है वो टैक्सी टाइप जो है गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर तो ध्यान नहीं है किसी का। खड़े हो गए। सुंदरता जहाँ होती है वहाँ पेड़ पौधे फूल जो है अच्छी चीज़ आप होनी उसको चाहिए। देखो, टाइलें लगाओ, आपके दोनों तरफ टाइलों की जगह है, आपने टाइलें नहीं लगा रखी यहाँ पर। पानी की निकासी का अधूरा प्रबंध है, नाला डाला गया उस पर 2 करोड़ खर्च कर दिए गए, उसको जोड़ा नहीं कहीं से। मतलब कि आपने 2 करोड़ रुपए इसका मतलब पानी में डाल दिया। आपने जो नाला बनाया उसको कहीं तो जोड़ो, पानी कहीं तो लेके जाओगे। तो क्या वो 2 करोड़ रुपए सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खर्च किए गए हैं? मतलब कि जो टैक्स का पैसा है लोगों का, इतनी मुश्किल से लोगों का इकट्ठा होता है, तो आप उस पैसे को फूंक रहे हो। मतलब कि सरकार ने पैसे देने में इनको कसर नहीं छोड़ी है। आप ये देखो 35 करोड़ रुपया इस सड़क के लिए दिया गया, और भी सरकार पैसा देती है इसके लिए, परंतु आज 1 साल हो गया सड़क बने, कहते हैं अधिकारी जी हम करेंगे, साइडों में करेंगे। भैया कौन इस केस को चलाएगा? आगे तो करना इन्हीं का काम है ना। ये तो हाथ में धर के बैठे हैं, कोई दे देगा तो फिर इसको मिसयूज कर जाएंगे। मतलब जो भिवानी के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस तरफ ध्यान जो है देना चाहिए। हमारा बिल्कुल। मकसद भी ये है कि हम उनको ध्यान दिलवा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ को ठीक करें, ताकि आने वाले समय के अंदर शहर की सुंदरता जो है वही बढ़े। प्रशासनिक अधिकारियों होते किसी नहीं है, प्रशासन वो कोऑर्डिनेट करते हैं अफसरों में। इस डिपार्टमेंट के जो हाईवे के अथॉरिटी के अफसर हैं उनको बुलाएं, उनसे बात करें। अब आप ये देखो, ये सारा कच्चा है, ये पक्का नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा पड़ा है। अब कच्चा पड़ा है तो आप, अगर आप कहते हो हमारा कच्चा रखना उद्देश्य है, तो अच्छे पौधे लगाओ यहाँ पे। अब झाड़ियाँ थोड़ी ना हुआ होगी यहाँ पे। पोल्यूशन को अगर कम करना है तो अच्छे जो है वृक्ष लगने चाहिए बीच ये में। तो किक्कर की झाड़ियाँ उगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी दिक्कत वाली बातें हैं। और दूसरी बात, शहर की जो सौंदर्य है उसको भी खाली ग्रहण लगता है। और शहर की अगर बात की जाए तो भिवानी शहर की आधी से ज़्यादा सड़कें जो है वो भी टूटी हुई अवस्था में है। दीपक जी, सड़कों को तो आप बाद में आओगे। पानी कमाल की बात यह है कि रोहतक गेट से बाहर का जितना शहर है वहाँ आपके पास बरसाती पानी का निकासी का प्रबंध नहीं है। सड़कें तो जो होंगी तो वो भी नहीं बचेंगी। एक हुडा डिपार्टमेंट ने ये सामने वो बनाया है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसका काम क्या है? पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का पानी यहाँ लेना था, इस सड़क का पानी लेना था। आज इसको बने 3 साल हो चुके हैं, इसका कनेक्शन नहीं किया गया। अब आप देखो 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इसके ऊपर, वो भी अब तक का वेस्टेज है ना। फिर आपने उसका कनेक्शन ही नहीं किया। जब समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, सरकार ने आपको 20 करोड़ रुपए दिए, कहते हैं कि इसमें 2 मोटरें लगनी है, उस मोटरों के कारण ये पड़ा है, और सरकार हर साल इसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी दे रही है। आगे की बात है, कितना मतलब सरकारी पैसे लोग पानी से सड़कें भी खराब हो रही हैं और आपका ये भी नहीं चल रहा, और लोग भी दिक्कत में हैं। मतलब कि ये चीज़ें जब तक हमारे अधिकारी ईमानदारी से और संजीदा होकर नहीं सोचेंगे, तो सरकार का पैसा, जो वो जनता का पैसा सरकार ने लिया है, वो सारा का सारा खराब होता रहेगा। मतलब जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं उसका प्रयोग जो है वो सदुपयोग नहीं कह सकते, नहीं हो रहा। सदुपयोग अगर होता तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो ना होती। अब ये देखो ना, ये 4 लेन है। 4 लेन बनाया किस लिए जाता है? इसको सुंदरता दी जाए, इसके ऊपर बढ़िया सा सेंट्रल वर्ज अच्छा सा बनाया जाए। आपने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और धेले का लगाने लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा कोई खर्चा ही नहीं हुआ। अगर आप 2-4 करोड़ और खर्च कर दोगे, दोनों तरफ इसके फुटपाथ बनाओगे, इसके तरफ पानी निकासी का व्यवस्था करोगे, सेंट्रल वर्ज को करोगे, तभी तो वो 35 करोड़ की सार्थकता दिखाई देगी आपको। अब वो 2-4 करोड़
तरीके से ना खर्च करने से उसकी सार्थकता आज तक नहीं बन पाई है। बिल्कुल जो हालात हैं वो भिवानी शहर के एंट्री पॉइंट के वो काफ़ी ख़राब जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज हमने आपको ये दिखाया है कि भिवानी शहर के जो एंट्री पॉइंट हैं, हालांकि मंत्री जी विपुल गोयल जी ने कहा था कि शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सौंदर्य जो है वो होने चाहिए, लेकिन या तो वो भिवानी को शहरी नहीं मानते, अगर मानते हैं तो यहाँ के अधिकारी और नहीं, कर्मचारी ज़्यादा तो मैं इसमें कसूर राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी का मानता हूँ। गडकरी जी जैसे बढ़िया मंत्री का महकमा है ये, लेकिन ये जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वो ध्यान दें, अगर वो NH के अधिकारी यहाँ नहीं करते तो वो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, उनको उनकी खिंचाई करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अधिकारियों से भी हम लोग यही कहेंगे कि आप इस ओर भी ध्यान दें ताकि हमारा जो शहर है भिवानी, इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और छोटी काशी काफ़ी सुंदर जो है वो होनी चाहिए। तो इसकी सुंदरता को जो ग्रहण लग रहा है उसको ग्रहण को हटाएं और भिवानी शहर को सुंदर बनाने के जब लोग साथ दे रहे हैं आपका, तो उस प्रशासन के अधिकारियों को भी चाहिए जो टैक्स का पैसा जो आ रहा है उसका प्रयोग जो है सदुपयोग के तौर पे किया जाए ताकि भिवानी शहर काफ़ी सुंदर बन सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।